स्वस्थ, अपने स्व में स्थिर, केंद्रस्थ, अपने केंद्र पर स्थिर, आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर, ध्यानस्थ, अपने ध्यान में स्थिर, केंद्रस्थ, स्वस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। आती हुई सांस केवल ऑक्सीजन नहीं, केवल प्राणवायु नहीं, पवित्र प्रेरणा क्षेत्र से पवित्र प्रेरणा प्रतिपल प्राप्त हो रही है। प्रतिपल नई ताजी विकासमान शक्ति सब अनुभव करो। सांस कुछ देर शरीर में ठहरेगी, सांस रूपांतरित हो जाएगी, उच्छ्वास में बाहर निकल जाएगी। आती हुई सांस अनुभव करो, उसका रुकना, उच्छ्वास का बाहर जाना, उसका रुकना। आती हुई सांस, नया जीवन प्रारंभ। जाती हुई उच्छ्वास, पुराना जीवन समाप्त। प्रतिपल मैं आपको परिचित कर रहा हूं सूक्ष्म जीवन से, सूक्ष्म जीवन से जो आपको विराट जीवन की ओर ले जाती है। छोटी सी प्रक्रिया, अगर आप ठीक से जीवन को समझो, समझ ही रहे हो, तो हमारा जीवन अंत नहीं हो रहा है, महाजीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। महाजीवन की ओर अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सबर प्रभात। हमें छूती हुई सूर्य की हर एक किरण नई ताजी, विकासमान, शक्ति सबर। हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सबर। पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ गायन, प्रतिपल नया, कुछ भी पुराना नहीं, ताजा, विकासमान, शक्ति सबर। पूरा ब्रह्मांड ठीक से पहचानो ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड की शक्ति को। प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, विकासमान, शक्ति सबर। हमारा जीवन अगर हम ठीक से उसे जाने, प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सबर। सांस के साथ साथ बहना, सांस के साथ साथ अर्थात समय के साथ बहना, वर्तमान। इसमें जो जीवन हमने आज तक जिया, जहां से हमारी जीवन की यात्रा शुरू हुई सूर्य के किरण से, और जहां पर हमारी यात्रा समाप्त होगी ज्योतिर्मय अवस्था, समाधि अवस्था, मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण। ये सब कुछ समाविष्ट है वर्तमान क्षण में। ऐसे ही नहीं कहा गया सत श्री अकाल, ऐसे ही नहीं कहा गया। बहुत विराट अर्थ है, बहुत विराट अर्थ है। सत श्री अकाल का अर्थ है पूर्ण जीवन, पूर्ण जीवन। जहां से हमारी जीवन की यात्रा शुरू हुई सूर्य का किरण, और जहां पर हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी ज्योतिर्मय अवस्था। सब कुछ समाविष्ट वर्तमान में, वर्तमान की शक्ति। आज का ये दिन, आज का ये प्रभात, मैं आपको स्मरण दिला दूं, न आज तक इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। पृथ्वी को बने हुए तो इतने युग बीत गए, फिर भी आज का ये प्रभात और आज का ये दिन, जिसका नाम शुक्रवार, शक्ति सबर शुक्रवार, शक्ति से भरा भरा।
परम संपदा को जानने का, पहचानने का अवसर है। ना आगे कभी ये शुक्रवार प्रकट होगा। देखो आप ब्रह्मांड, किस तरह का जीवन हमें मिला हुआ है, किस तरह का जीवन। एक अवसर और हो सकता है आज का ये प्रभात इस पृथ्वी पर कितने मनुष्यों के लिए अंतिम प्रभात होगा। वो अगर चाहेंगे कि मुझे बेड से एक बार उठना है, एक बार उठना है और मुझे सूर्य का दर्शन कर लेना है, एक बार मैं प्रभात देख लूं, पंछियों का गीत सुन लूं, आकाश दर्शन कर लूं, वृक्षों को देख लूं, असंभव। पूरा हो गया, पर्दा गिर गया, रेड बेल बज गई और हमारे पास एक मौका और, स्वादिष्ट जीवन का स्वाद लेने का, रसमय जीवन का रस पीने का, अद्भुत रहस्यमय जीवन, अद्भुत रहस्यमय जीवन। जैसे आप समझते जाओगे पता चलेगा कितना अद्भुत जीवन हमें मिला हुआ है, जिसकी हमें कोई कीमत नहीं, कोई कीमत। जो हमें मिला हुआ है उसकी हमें कोई कीमत नहीं। हम कहाँ खो रहे हैं हमारा वर्तमान। किस लिए मैं डांट रहा हूं, मेरे डांटने का मकसद क्या? चलो, मेरा मकसद क्या, मैं किस लिए डांट रहा हूं, जिसको भी मैं डांट रहा हूं, किस लिए डांट रहा हूं। परेश को मैं डांट रहा हूं, मोनू को डांट रहा हूं, जयंती को डांट रहा हूं, उज्जवल को डांट रहा हूं, नरेश को डांट रहा हूं। अद्भुत अवसर खोना नहीं है, मकसद मेरा इतना है। मैं आपको ऐसी कला सिखा रहा हूं, पहले जो कुछ मिला हुआ है, उपलब्ध है, उपस्थित है, उसका पूरा उपयोग करना है, पूरा उपयोग। मैं क्यों ऐसा कहता हूं जयंती दादा को? क्या मेरी नफरत है उससे? क्या मैं उसे नीचे गिराना चाहता हूं? मैं उससे कहता हूं कि आपको यहां चंपल साफ करनी है, आप करके तो देखो। गुरु का स्थान और गुरु के मुख से आपका नाम प्रकट होता है कि आप चंपल साफ करो, आप सब्जी काटो, आप बर्तन धो। गुरु के स्थान की समझ देगा कौन? गुरु का स्थान है, उसकी समझ देगा कौन? गुरु स्वयं। कि चुको नहीं ये मौका, चुको नहीं। अगर मैं गुरु चेला को कहूंगा कि आपको बर्तन साफ करना है, किस लिए? क्या खाली उसको ही मेरे पर प्रेम है? मेरा प्रेम नहीं उसके पर। उसे पता है वो मेरे साथ बहुत घुमा है, बहुत घुमाया है, उसे मेरे साथ रखा है। किस लिए? आज तक कहां कहा मैंने गुरु चेला को? आज तक कहां कहा? मोनू को आज तक कहां? किस लिए मैं सबको कह रहा हूं, आप चुको नहीं है अवसर चुकना योग्य नहीं है। आप स्वयं अनुभूति कर लो, मुझे पूरा जान लो, पूरा जान लो। पूरा जानने के बाद आप कहना कि ये व्यर्थ है, ताकि आपका समय बिगड़े नहीं। अगर आपके हाथ में जो संपदा मैंने पाई, मैं आपको देना चाहता हूं, वो संपदा आपने प्राप्त कर ली, आप अनेक जीवों का उद्धार करोगे इस पृथ्वी पर, अनेक जीवों का उद्धार। अब हम कहां पर अटके हुए हैं? हम कहां पर? क्या मैं पैसों से विरुद्ध में हूं? क्या मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि पैसा कमाओ नहीं, अपना बिजनेस करो नहीं? चलो ये कहता हूं मैं तुम्हें इतना कहता हूं, जो कुछ मिला हुआ है उसको खोना नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारा शरीर क्या है? तुम जानते हो तुम्हारे शरीर के पास से तुम कितना काम ले सकते हो? मैं आपको बताता जाऊंगा। देखो, कल शाम को मैं नृत्य प्रकट नहीं कर सका, आपने देखा होगा, फिर भी मैं आपके पास आया, फिर भी श्रृंगार के साथ मैं आपके पास आया, और जहां तक मेरी क्षमता थी मैं आपके बीच रहा। मैं आगे आपको सब कुछ बताता जा रहा हूं, सब कुछ। ये पूरी प्रक्रिया ब्रह्मार्पण के साथ जुड़ी हुई है कि शरीर का पूरा उपयोग। बस मुझे आपको मिलना था। आपने मेरा नृत्य न देखा, कोई बात नहीं, आपने श्रृंगार में दर्शन किया। आगे मैं आपके रहस्य बताता हूं नृत्य के श्रृंगार का। आपने समृद्धि प्राप्त की,
आपको पता नहीं, लेकिन आपने परम समृद्धि की शक्ति प्राप्त की। दर्शन, आपने श्रृंगार का दर्शन किया, नृत्य का दर्शन न किया, लेकिन श्रृंगार का दर्शन किया। नृत्य के 4 आयाम है, उसमें से एक शक्ति है नृत्य के श्रृंगार का दर्शन, वो आपने प्राप्त कर ली। मेरी इतनी क्षमता थी, इतनी क्षमता, फिर भी मैं आपके बीच आया। मैं आगे का आपको मेरा जीवन बताता जाऊंगा। समझ लो मैं दिव्यवाणी कर रहा हूं और मेरा चक्कर शुरू हो गया, चक्कर शुरू हो गया। ये भी मैं ऐसा नहीं, आज तक की बहुत सी दिव्यवाणियां मैंने चक्कर के साथ दी है, वो सब साइड भी हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वाणी प्रकट नहीं हो सकती, उसके लिए जो एक सामर्थ्य चाहिए वो नहीं होता है। ये प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं करना है, अगर मुझे चक्कर आ जाए, मेरा शरीर केवल आपको मेरे रूम में पहुंचा देना है। मैं आपको अंत तक कुछ ना कुछ देता रहूंगा, कुछ ना, समृद्धि करता जाऊंगा। तुम मुझे ठीक से पहचान लो मैं कौन हूं। अंत तक मैं तुम्हें समृद्ध करता जाऊंगा, समृद्ध। मैं तुम्हें पूछूंगा, मात्र रुपया पैसा ही समृद्धि है? रुपया पैसा गाड़ी बंगला जरूरी है, जरूरी ही है। मैं कोई उससे अगेंस्ट नहीं, लेकिन इसके साथ जीवन के प्रश्न है, इसके साथ दुख भी है। दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय और चिंता, ये जीवन की यात्रा है, मनुष्य के जीवन की यात्रा। तुम सब परम तेजस्वी मनुष्य हो, परम तेजस्वी मनुष्य। अन्यथा तुम ये वाणी सुनने के लिए मोनू डायरेक्ट फ्लाइट में बैठकर मेरे पास आता है, ये कोई छोटी बात है? किस लिए आता है मेरे पास? मैं तो डांटूंगा उसे क्या कमी है, अपने बंगले में क्या कमी है? 10 नौकर चाकर है उसका काम करने के लिए, गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोलना पड़ता, और यहां सबके बर्तन करेगा, झाड़ू पोछा करेगा। इसके लिए वो प्लेन में बैठकर मेरे पास आ रहा है, इसके लिए। आप जानते हो आपके पास क्या संपदा है, क्या संपदा, और तुम कहां पर हो। तुम्हें ठीक से समझना है मेरी बात, ठीक से। हमें रुपया पैसा गाड़ी बंगला, इसमें इतना रस क्यों है? मैं आपको एक बात पूछूंगा, आपने भोजन से ऊपर, भोजन के स्वाद से ऊपर जीवन का स्वाद लिया? आपने काम वासना के स्वाद से ऊपर, काम वासना के स्वाद से ऊपर जीवन का स्वाद लिया? प्रश्न है, आपकी समझ के लिए मेरा प्रश्न है, आपकी समझ विकसित होती जाएगी। जो स्वाद जो रस मनुष्य भोजन में ले रहा है, काम वासना में ले रहा है, उससे ऊपर का रस आपने पिया, रस जाना। किस लिए सन्यास है? सन्यास किस लिए है? क्या सन्यास संसार के नीचे की घटना है, संसारी जीवन से नीचे की घटना है, या संसारी जीवन से ऊपर की घटना है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सन्यास तुम्हें ज्योतिर्मय जगत तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, सीढ़ी है, समझ है, कुछ भी नहीं। तुम अपने बंगले में बैठे बैठे, तुम अपना बिजनेस करते करते निरर्थकता को समझ सकते हो, क्या निरर्थक है क्या सार्थक है। पहले तो मैं तुम्हें कहूं, तुम मेरे पास आ रहे हो प्रातः काल में, तुम दिव्यवाणी सुन रहे हो, तुम्हारी तेजस्विता है ही, तब मैं बात कर रहा हूं। अगर इससे नीचे का स्टैंडर्ड होता, मैं आपसे बात नहीं करता। क्यों मैं ये यूनिवर्सिटी दे रहा हूं, धर्म की यूनिवर्सिटी? इसका मेन सब्जेक्ट है आत्मिक विज्ञान। धर्म का मैं पर्याय दे रहा हूं, धर्म का पर्याय। धर्म की मनुष्य को ठीक से समझने, धर्म के सूत्रों का गलत उपयोग हो रहा है, वो निखारना चाहता हूं, निखारना, कि जिस ऋषि ने, जिस बुद्ध पुरुष ने धर्म के सूत्र दिए, इसका हमने, वो तो हाजिर नहीं, उपस्थित नहीं,
तो हम हमारे लोभ के अनुसार हम ट्रिक खोजेंगे, ट्रिक कि किस तरह से इस सूत्र का ऐसे उपयोग करते। मैं तुम्हें स्पष्ट कह दूं, ये स्टैंडर्ड, इस जगह का स्टैंडर्ड काम वासना से ऊपर का जीवन जानने का, ऊपर का स्वाद लेने का। मैं तुम्हें, तुम जूता साफ करो, मैं तुम्हें परम आनंद की अनुभूति करवा सकता हूं जो मैंने की है। तुम बर्तन साफ करो, मैं तुम्हें परम आनंद की अनुभूति करवा सकता हूं। चलो, मेरी गारंटी वारंटी भी नहीं, मैं बचना चाहता ही नहीं, मैं इस पृथ्वी पर बचने का मुझे कोई रस नहीं, पूर्ण समर्पित। वो कला मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, वो कला। शरीर के कण कण का उपयोग हो जाना चाहिए। गुरु है क्या? गुरु आपका मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक है अर्थात आपसे आगे है कि चलो मैं ये मेरा शरीर इस तरह से उपयोग कर रहा हूं, और आपका रक्षक भी। कौन सी पिशाची वृत्ति आपको पकड़ रही है, कौन सी वृत्ति आपको नीचे ले जा रही है, उसका रक्षक है गुरु। गुरु का दो रोल है, मार्गदर्शक भी है आपका और रक्षक भी है। और जब तुम इतना प्यार करते हो, गुरु के साथ का प्यार अंतिम प्रेम, इस जगत का अंतिम प्रेम, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे उसके शरीर में हाजिर तुम्हारे समक्ष, ये मौका खो नहीं। मैं कहता हूं सबसे इस जगत में आप मुझे पूछो नसीबदार, गाड़ी बंगला पैसा मैं किसी को महत्व नहीं दूंगा। मैं उसे कहूंगा तुम्हारी शक्ति नाभि केंद्र से काम केंद्र के बीच में है, आंतरिक शक्ति। इसलिए तुम्हें इतना मोह है पैसों में, रुपयों में। तुम ठीक से देखो, मेरी बात मैं नहीं कहूंगा, डायरेक्ट मान लो। मैं कहूंगा सबसे सद्भागी वो मनुष्य है इस पृथ्वी पर जिसका गुरु हाजिर है शरीर में। तुम उसके पास कुछ भी गलत सूत्रों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें पहुंचाना चाहता है परम शिखर पर। उसमें अपना मन पूरा जाना है। गुरु का अर्थ क्या? जिसने अपने मन का कोना कोना जान लिया, कोना कोना, अपनी सारी वृत्तियों को जान लिया, सारी वृत्तियों को, किस तरह से काम वासना की वृत्ति प्रकट होती है, किस तरह से क्रोध प्रकट होता है, ईर्ष्या प्रकट होती है, तिरस्कार प्रकट होता है, घृणा प्रकट होती है, ये सब कुछ उसने जान लिया। सब कुछ। भोजन का स्वाद कैसे आकर्षित करता है, काम वासना का स्वाद कैसे आकर्षित करता है, ये जिसने पूरा जान लिया, पूरा, लेश मात्र रस न रहा, लेश मात्र। सारी वृत्तियां उसके हाथों में, पूरा मन उसके हाथों में, पूरा शरीर उसके हाथों में। जिस तरह से वो चाहे उसका उपयोग कर सके। क्रोध जीत नहीं सकता गुरु के आगे। क्रोध उसके हाथ में कि मुझे क्रोध करना है, और मेरा क्रोध उज्जवल को उठाएगा ही उठाएगा। जिस स्त्री ने सबके बीच, सबके सामने ऐसा कह दिया कि उज्जवल व्यास का बच्चा मेरे पेट में है और उसके गुरु ये है, चलो इसका इंटेंशन क्या, शक्ति कितनी, कौन स्त्री ऐसा कह सकती है सबके बीच कि इस व्यक्ति का बच्चा मेरे पेट में है? भरी बाजार में जो कह सके स्त्री, उसकी शक्ति कितनी। लेकिन तमस के साथ जुड़ी हुई, तमस के साथ, दुष्ट वृत्ति, पिशाची चेतनाओं से घिरी हुई चेतना, उसका ओरा चक्र नष्ट है। अर्चना, अर्चना की हिम्मत देखो, 1 रुपया नहीं उसके पास, 1 रुपया नहीं। मंगल सूत्र कौन स्त्री गुरु को अर्पण कर सकती है? कौन स्त्री? मुझे बताओ जगत में एक स्त्री जिसने अपना सारा सोना, अर्चना को कमी क्या है? वो चाहे तो ये पूरी जमीन की वो मालकिन है, चलो पूरी जमीन, मैं उससे पूरा जानता हूं। यहां तक उसका भाई उसे 1 लाख रुपया देता है जमीन का। उसने मुझे नहीं कहा, उसने मुझे डायरेक्ट अर्पण कर दिया चका बापा के द्वारा। 1 लाख रुपया उससे दे रहा है कि ये जमीन जो हमने बेची उसमें तेरा बहन का भी भाग है। देखो कैसा भाई। और अंजू का भाई है, अंजू पटेल का भाई, अभी तक उसने जो अंजू का रुपया ले लिया है अभी तक नहीं दे रहा है, अभी तक नहीं दे रहा। क्या तेजस्विता उस भाई की। कोई भाई कोई बहन की रुपया ले लेता है या उससे अनेक गुना करके दे देता है। चलो, मोनू को पता है वो कैसे अपनी बहन को, सब भाई, मैं भी रहा हूं, मेरी 4 बहनें, आप मेरी बहनों को पूछना मैंने किस तरह से रखा है। मैं छोटा भाई,
चारों बहनों का मैं छोटा भाई। मैंने उन लोगों को कैसे रखा है। अर्चना देखो कैसी हिम्मत, दो स्त्री की हिम्मत मैं बताता हूं। एक सबके सामने कह देती है मेरे साथ ही, मेरे साथ। उसको भी अगर आप पूछोगे, मैंने कहीं भी उसे धुतकार नहीं दिया। देवी माता ही है मेरे लिए, वो भी देवी माता है। आज नहीं तो कल वो मुझे जान लेगी, वो नतमस्तक हो जाएगी। आज नहीं तो कल, जैसे जैसे वो जीवन का अनुभव प्राप्त करेगी उसे पता चलेगा सच्चा प्रेम क्या है, करुणा क्या है, अहंकार क्या है, और अहंकार से आपने प्राप्त क्या किया। मुझे समझ लो, आप सबके बीच, पूरा जगत के बीच, चलो कौन कह सकता है, कौन गुरु कि मेरा शिष्य ने भूल की है? चलो कौन गुरु आज तक कह सकता है? किसकी वाणी में ये बताया गया है कि मेरे शिष्य ने ये भूल की है? जैसे मैं कह देता हूँ उज्ज्वल व्यास ने ये भूल की है, चका बाबा का छोटा था इसने ये भूल की है, ऐसा कौन गुरु कह सकता है? मुझे क्या पड़ी है चलो संसार की, तुम मेरे पास से क्या छीन सकते हो? तुम जो मेरे पास से छीन सकते हो, मैं तुम छीनो उससे पहले मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या मैं नामना प्रशंसा के लिए सब कुछ कर रहा हूं? क्या मेरे भीतर डर है कि तुम मेरा नाम बिगाड़ दोगे तो मैं डर जाऊंगा? मैं तुम्हारे हृदय से भी डर हटाना चाहता हूं कि जब शरीर की मृत्यु आए उससे पहले कोई भय नहीं। देखो आज मनुष्य का जीवन कैसा है, अंत तक लड़ रहा है, अंत तक कि मैं बच जाऊं। गलत बात, तुम बचोगे ही नहीं। अब तुम मेरे पास आ गए, तुम्हें जान लेना है कि ये कला क्या है, बचना है ही नहीं, ये भाव गलत है। उपयोग मैं तुम्हारे पास से, गुरु चेला को यहां क्या, अगर मैं उसे एक वीक रोक लूं, क्योंकि मेरा ही काम है माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा, उसके ऊपर उसके भाई के कुटुंब का भी बोझ है, उसके बच्चों को भी उससे कर ही रहा है, सेटल करेगा। मैं उसे जानता हूं, कुटुंब में वो जो काम कर रहा है, मैं उसे कहता हूं तुझे कहीं भटकना नहीं है। जब भी तुझे समय मिले, ऐसा लगे बहुत मैं भार महसूस कर रहा हूं, चिंता महसूस कर रहा हूं, तू खाली मेरे पास आ जाना, एक रात के लिए, 2 रात के लिए, जितना तेरे पास समय हो। लेकिन माता पिता की सेवा खोना नहीं, ये स्थान ठीक से समझना। ये स्थान मैं आपको परम आनंद की अनुभूति देना चाहता हूं हर कर्म में, हर कर्म। बेशक कर्म तुम कोई भी करो, कर्म तुम कोई, मैं तुम्हारा नाता जोड़ना चाहता हूं परमात्मा के साथ। मैं कोई दुश्मन नहीं, मोहब्बत का मैं दुश्मन नहीं, लेकिन इससे आगे, इससे आगे, यहां पर अंत नहीं। चलो मैं तुम्हें पूछूंगा, तुम जो कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो उससे तुम संतुष्ट हो? ठीक से मुझे जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हारी समझ निखारना चाहता हूं, निखारना। और मेरा हर एक वचन, हर एक कर्म मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल। मैंने 3 गुरुवार में इस पृथ्वी की बहुत सी गंदगी साफ कर ली। जिस तरह से वामन अवतार, इसी तरह से मेरे 3 गुरुवार इस पृथ्वी पर बहुत सी गंदगी मैंने साफ कर ली, जहां से पिशाची वृत्तियां मनुष्य को पकड़ लेती है। चोरी का भाव पिशाची वृत्ति है, ये तुम्हें सुख नहीं दे सकती। मैं किस लिए कहता हूं दान कर दो, निकाल ही दो, कुछ रुपया निकाल ही दो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, तुम जब एक संपदा अपने पास रखते हो उस समय आपका भाव क्या है? भाव लोभ। और क्या होगा? चलो मैं सिंपल कर दूं, लोभ। लोभ किस लिए? बचना है। कौन बचा इस पृथ्वी पर? बचा कौन? अब ये लोभ विकसित होगा तुम्हारी संपदा की। जैसे तुम संपदा इकट्ठी करते जाओगे, तुम्हारे भीतर बढ़ेगा क्या? मैं तुम्हें कहता हूं लोभ। ठीक से देखो, ठीक से, क्योंकि ये तुम्हें औरों को समझाना है, तुम्हें तुम्हारे सर्कल में समझाना है, तुम्हें तुम्हारे मित्रों में समझाना है, जो तुम्हारे करीब है और जो सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य ही, उससे नीचे का स्टैंडर्ड नहीं। ये जगह पर जहां यमराज जीत रहा है उसमें मैं राजी ही नहीं। जहां यमराज जीत रहा है इस पृथ्वी पर, मैं राजी नहीं उस कर्मों में।
क्योंकि तुम्हारा रूप पहचानो। यमराज नहीं जीत सकता, यमराज नहीं जीत सकता। मैं ऐसा जीवन आपका देखना चाहता हूं, मैं आपका पूरा मार्गदर्शक हर कदम पर। मैं ऐसा जीवन मनुष्य का देखना चाहता हूं, कोई भय ही न रहे, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं मोनू को ऐसा तैयार करूंगा, मैं जयंती को, सीता को ऐसा तैयार करूंगा कि भीतर कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। और संसार के बीच मार्गदर्शक सीता देवी माता ही, देवी माता ही। जयंती बापा मेरे लिए, वो मेरे शिष्य है तो भी आदरणीय ही, क्योंकि उसने बहुत बड़ी हिम्मत की, बहुत बड़ी हिम्मत। उसने मुझे बहुत प्रेम किया, दोनों ने बहुत प्रेम, बहुत आदर। इसलिए नहीं कि उसने मुझे 11 लाख लिया, इसलिए महामृत्यु विश्वविद्यालय प्रकट करना, आप आगे देखोगे, ये छोटी बात नहीं है। परेश पटेल को मैं कितना ही डांटू, प्रेम उतना ही, रवि शास्त्री के प्रति उतना ही प्रेम। नाना पाटेकर, परेश को आप देखोगे, आप भूल जाओगे कि नाना पाटेकर, मैं ही भूल गया था। मैंने कहा नाना पाटेकर मेरे पास क्यों आया होगा? फिर पता चला कि जो वो भिखारी जैसा वेश बना के आया है वो परेश पटेल है। कर्णावती नगरी का सबसे रईस बंदा, चढ़दी कलाइया, उसने भी महामृत्यु, कोई शर्त नहीं। मैंने कहा आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर देनी है। मुकेश कमाता कुछ नहीं, और मेरी ही ना है कि बस अब तुझे कमाना नहीं है, अब तुझे मेरा काम करना है। तुम दोनों को संसार के बीच रहकर मेरा काम करना है। मुकेश और मिलू तो इसने नाम दिया है सोए हुए परेश पटेल ने, मेरा नाम है परमेश्वरी। बहुत भोली लड़की, बहुत भोली लड़की। आप उससे पूछना मेरे प्रति कितना प्रेम है, रोना ही शुरू, आंखों में आंसू। पूछना, आ रही है, आज आ रहे, पूरा फैमिली आ रहा है। शायद वो कार में मेरी वाणी सुन ही ले परेश पटेल। अंजू भी उतनी ही प्रेम में उसने अर्पण कर दी अपना घर, उस पर बोर्ड लिख दिया, सॉरी, जहां वो रहता है वहां उसने बोर्ड रख दिया, महामृत विश्व पास। निकल गए संसारियों के द्वारा धर्म में अद्भुत प्रदान। जयंती बापा और सीता मैया का भी, और परेश पटेल और अंजू का भी अद्भुत प्रदान। मैं अभी भी असंतोषी, सदा ही असंतोषी। तुम्हें संतोष की बात करूंगा, लेकिन मैं असंतोषी। किसके लिए? चरम शिखर पर अभी यात्रा करनी है। अगर जयंती की इतनी क्षमता है, सीता की इतनी क्षमता है, परेश पटेल की इतनी क्षमता है, सीता की इतनी क्षमता है, अभी आगे, अभी और ऊंचाई। जब तक तुम परम शिखर पर पहुंच न जाओ, मैं संतुष्ट नहीं। देखो चक्का बापा मेरे पास 9th स्टैंडर्ड पढ़ते थे, उसको पूछ लेना। मैं उसके पास से मेहनत क्या करवा रहा था? कोई धर्म का एक भी उपदेश नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट। वो मेरी मजाक उड़ाते हैं अभी कि मैं जब आपके पास पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था कि आपको हंसना आता ही नहीं। मेरी माँ मुझे डांटती थी कि तू बेटा ये कितना छोटा बच्चा है, तू इतना स्ट्रिक्ट रहता है। मेरा भाई मुझे डांटता था, रश्मि, वो डांटता था कि तू इतना छोटे बच्चे पर इतना। देखो आज ये बच्चा पूरा विश्वविद्यालय का वहीवट कर रहा है, पूरा विश्वविद्यालय। उसकी भी कमियां निकालूंगा, क्योंकि मैं तो गुरु हूं। मैं तुम्हें बताता ही जाऊंगा। मोनू की भूल से मैं जयंती को सिखाऊंगा, परेश पटेल की भूल से मैं अर्चना को सिखाऊंगा कि देख यहाँ पर ये भूल कर रहा है, चक्का बापा यहाँ पर भूल कर रहे हैं। और भूलो, जब तुम्हारी भूल गुरु निकाले, सद्भाग्य। तुम्हारी भूल अगर गुरु निकाले, तुम परम भाग्य समझना कि मेरी भूल निकाली गुरु ने। तुम गर्व से भर जाना, भर ही रहे हो। मैं और तुम्हें आगे ले जाना चाहता हूं, और तुम्हारी समझ को मैं इतना निखारना चाहता हूं। पूर्ण ज्ञान। मोनू को बीच संसार जल कमलवत अवस्था प्राप्त करनी है। मेरा इंटेंशन मैं कहूं तो जयंती दादा को
भरी बाजार में शेर का काम करते हुए, ब्याज पर पैसों को घुमाते हुए केंद्र पर स्थिर रहने की कला सीखनी है। केंद्र पर स्थिर सीता मैया के हृदय से मैं मृत्यु का भय पूरा निकाल रहा हूं, पूरा निकाल ही रहा हूं, पूरा निकाल रहा हूं। संसार के, मैं तुम्हें संसार का कोना कोना जानने को कहता हूं, कोना कोना। किस तरह से जानो? अपना मन। तुमने अपने मन को पूरा जाना, तुमने पूरे संसार को जान लिया, पूरे संसार। मैं तुम्हें कहता हूं 10 बाय 10 के रूम में तुम पूरा ब्रह्मांड प्राप्त कर सकते हो। चलो, ये आध्यात्मिक कला, धर्म के लिए कोई बंगले की जरूरत नहीं। अगर है और आपको मेरा मार्गदर्शन पर आप राजी हो, मैं उसका भी सुंदर उपयोग करूंगा, उसका भी। देखो, एक छोटी सी बात कहूं, छोटी सी। आज परम संपदा समझ रहे, मेरे सब शिष्यों के पास गाड़ी है। मैं गाड़ी में 3 व्यक्तियों को पास करूंगा, केवल 3, जिसने गाड़ी का धर्म स्थान पर योग्य दिशा में उपयोग किया। धर्म स्थान पर योग्य दिशा में उपयोग करने का इसका अर्थ क्या? धर्म स्थान पर, क्या आपका घर धर्म स्थान नहीं है? आपका घर भी धर्म स्थान ही बनाना चाहता हूं। मैं आपके घर को मंदिर बनाना चाहता हूं। जिन शिष्यों के घर में रुका, आप पूछो उससे मैं कैसे रहा, मैंने क्या किया। जयंती को पूछो, मोनू को पूछो, हेमंत को पूछो, परेश को पूछो, चका बापा को पूछो, अर्चना को पूछो। मैं जिस घर में रहा, उस घर में मैंने किया क्या? घर को आध्यात्मिक स्थान बनाने का ही मेरा दृष्टिकोण। मैं बढ़ाना चाहता हूं, ये समझ बढ़ाना चाहता हूं इस पृथ्वी पर सुंदरतम जीवन, सुंदरतम। अब गाड़ी तुम्हारे पास है, तुम गुरु के पास हो, धर्म स्थान है। धर्म स्थान का अर्थ क्या हुआ? किसी को मदद करने की मेरी क्षमता कितनी? मैं मेरे 3 शिष्यों को केवल पास करता हूं। एक अनिल तांकड़े अभी आ ही रहा है, अभी आ ही रहा, लेकिन जो मैंने इसका दृष्टिकोण, इसका प्रेम जो देखा, अनुभव किया, अद्भुत प्रेम, उससे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई डर नहीं। मैंने नृत्य में उसको कहा कि तुझे मेरे साथ त्रिशूल रहकर खड़ा रहना है। बड़ा पेट, गणपति का पेट कुछ भी नहीं। इस जगत की बड़ी से बड़ी मूर्ति ले लो गणेश की, अगर पेट की हरीफाई है तो मेरा बेटा अनिल तांकड़े ही जीतेगा। इतना बड़ा पेट, कोई संकोच नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, पास, मेरी एग्जाम में पास। मेरा नृत्य किसी को दिखाने के लिए है ही नहीं, परम आनंद की अनुभूति। उसने पास कर लिया, उसको कुछ नहीं करना था, मेरा त्रिशूल पकड़ के खड़ा रहना था। उसने आराम से ये प्रक्रिया कर दी। मैंने उसके पेट के ऊपर पृथ्वी बनाई, मात्र मैं इतना ही देखना चाहता था कि वो डर रहा है, डर नहीं। और सर्व जीवों को मदद करने की अपेक्षा, सर्व कोई भी हो, मैं पास करता हूं उसे, उसकी गाड़ी को पास। दूसरे है यहां पर हाजिर नहीं, जय राजवी, अभी वो बहुत तकलीफ में है। होता है कुछ भी, जय राजवी को सब मेरे साथ प्रेम से जुड़े हुए, सब मेरे साथ अति प्रेम, अति प्रेम। मैं ये भी मुझे पता है कि जब ये आर्थिक सद्धर हो जाएगा, इसकी पूरी समृद्धि मेरे चरणों में, अर्थात सर्व जीवों का कल्याण, अर्थात वनस्पति, कीटक, पंछी, प्राणी, मनुष्य, सब अभी तकलीफ में है। हमारा वैश्विक कुटुंब है, वैश्विक कुटुंब, मैं वो प्रकट कर रहा हूं आपके सामने। आपका कुटुंब भी इसमें आ गया, आपका कुटुंब भी आ गया। वैश्विक कुटुंब का अर्थ है विस्तार, विस्तार आत्मा का लक्षण, संकुचितता मन का लक्षण। जैसे अनिल है गाड़ी में पास, अर्थात विस्तार, कि चित्रलेखा को मदद करने के लिए जाना है, उत्सुक। चित्रलेखा को उसका पिता जितना एक बार भी नहीं आया, एक बार भी अपने बेटा का मुंह देखने के लिए। तुम उसका बेटा तो देखो, एक क्षण मुझे उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। उसका कुछ
करवाना है, हॉस्पिटल ले जाना है। आपको पता है सबको कि एक प्रेग्नेंट स्त्री होती है, बच्चा को जन्म देती है, कितनी जिम्मेवारी होती है, कितनी। अनिल को मैंने कहा भी नहीं कि आपको इससे मदद करनी है। जगन्नाथ के पास पैसा कहाँ, चित्रलेखा के पास पैसा कहाँ, सब कुछ अर्पण, सब कुछ अर्पण। अनिल उसको जितनी बार जिससे जरूरत है पास, मेरी एग्जाम में पास। जयराजवी, सेम जयराजवी, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वो मदद करने के लिए तैयार ना हो, कि अपनी गाड़ी है और किसी को भी मदद करनी है, वो तुरंत, वो ड्राइवर मैंने देखा, उसे बिना पूछे मैंने उसे जान लिया, पास, चकाबापा। उसकी अपनी प्राइवेट गाड़ी है ही नहीं, उसने विश्वविद्यालय को अर्पण कर दी गाड़ी, और बहुत उदार है। लेकिन इसके साथ जुड़ती है सेंस ऑफ विजडम। सेंस ऑफ विजडम का अर्थ क्या? तुम दान कर रहे हो, चलो तुम यहाँ आदिवासी लड़के हैं, तुम रुपया दो, रुपया कहाँ जाएगा? शराब, गुटखा, जो कैंसर हो सकता है, जड़बा का कैंसर हो सकता है। यहां बुद्धिमत्ता, जब मैं दान की बात करूंगा उसके साथ बुद्धिमत्ता, कि दान कहीं अस्त व्यस्त रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। एक रुपया भी नहीं, मैं इतना कंजूस, एक रुपया भी अस्त व्यस्त रास्ते पर जाना नहीं चाहिए। मैं मेरे 3 शिष्यों को गाड़ी की उदारता में पास करता हूं, केवल 3, बाकी कोई भी नहीं, सब थे। अनिल ताईकड़े, जयराजवी और चकाबापा। चकाबापा इतने उदार, इसने जो मुझे पूछा भी नहीं, फिर भी मैं उसका दृष्टिकोण देख रहा था। यहाँ जितने गरीब आदिवासी है, समझ लो, अब एक आदिवासी का लड़का जहर पी के मर गया, अब आप समझते हो इसमें पुलिस केस भी हो सकता है, उसे हॉस्पिटलाइज करना है, वहाँ की सर्टिफिकेट लाना है, सब कुछ, ऐसी बहुत सी प्रोसेस। अब उसके पास पैसा कहाँ, इतनी समझ भी नहीं कि मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, समझ नहीं है आदिवासियों के पास। उड़ा देते हैं, आज कमाया, शराब पी ली, पूरा दिन काम, शरीर क्षीण होता जाएगा, समझ ही नहीं। किस लिए मैं कहता हूं तुम्हें कि क्या मैं जयंती का रुपया है जो बचेगा, या मोनू का रुपया है जो बचेगा, मैं एंटरटेनमेंट में उसका उपयोग करूंगा? मोनू मेरे साथ रहा है, जयंती मेरे साथ रहा है, हेमंत साथ रहा है। एंटरटेनमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं कि एंटरटेनमेंट तो कोई आनंद है। तुम जीवन की परिस्थिति जरा सी यहाँ की यहाँ हुई, तुम दुखी, वो क्या तुम्हारा सुख है? क्या सुख है? तुम प्रभावित हो हाई फाई सोसाइटियों से, है क्या? हाई फाई सोसाइटी का अर्थ है बाहर से रंग रोगान, तुम उसके साथ रहकर देखो, दरिद्रता ही दरिद्रता, संपूर्ण दरिद्रता, कोई समझ ही नहीं क्या खाना है, बस दिखावा, बाहर दिखावा कि मैं हाई फाई सोसाइटी का सभ्य हूं। अगर तुम्हें चांस मिले, मेरा दृष्टिकोण पूरा ले लो, मुझे पूरा समझ लो, तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो, फिर पृथ्वी पर घूमो, मनुष्य कैसे जी रहा है, तुम्हारा मेरा एक एक शब्द तुम्हें याद आएगा कि हमारे गुरु ऐसे कहते थे, ये इस तरह से मनुष्य होता है, इस तरह से जीता है। संपदा का परम उपयोग अर्थात दान, जहां गुरु बैठा है, जहां धर्म स्थान है, तटस्थ स्थान। अगर मोनू के पास कुछ रुपया है और एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं और उसे संसार चलाना है, अब गुरु जानता है मैं जयंती को, मोनू को, सबके दृष्टिकोण को विस्तार दूंगा कि आप गरीब कुटुंब को जरूर मदद करें, लेकिन आपके आंख के समक्ष कि आपका दिया हुआ रुपया एक भी गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई गरीब कुटुंब को मदद कर रहे हो, सीता भी कर रही है, बहुत कपड़ा, वस्त्र, खाना, बहुत सुंदर बात है, मैं उन लोगों के साथ रहा। अब जैसे कि जयंती का विश्वविद्यालय है, देखने जैसा, मुझे तो उस पर सबसे ज्यादा मैं कहूँ एट्रैक्टिव मोर की आवाज। अभी मैं रहकर आया, पूरा दिन आप मुझे पूछो कि आपने किया क्या, तो मैं कहूँ मैं मोर की आवाज सुनता रहा। मोर की आवाज, जब एक मोर अपने मुख से ध्वनि प्रकट करता है, फिर साइलेंट, फिर दूसरा मोर जवाब देता है, मोरनी जवाब देती है, मोर एक ध्वनि प्रकट करता है,
पूरे दिन रात जितना दिन मैं उसके पास रुका, जब भी रुका, आप मुझे पूछो, इंटरनल प्रक्रिया मोर के साथ एक हो जाना, मोर के साथ, प्रकृति के साथ एक हो जाना। मैं उससे कहता हूँ, जयंती और सीता को, मेरे दोनों शिष्य, मेरा काम है उस स्थान पर आप सुबह शाम जाते ही रहना, जितना समय आप उस स्थान को दे सको। कोई जरूरत नहीं, कोई लोग आए ना आए, कोई जरूरत नहीं, उस स्थान पर तुम जाओ जो गायों का कर रहे हो। जितना हमारा सामर्थ्य, हम 10 गाय का कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गाय 11, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गाय का पालन पोषण भी ठीक से होना चाहिए, ठीक से। जैसे हमारी बेटी है, बेटा है, उसका हम कैसा रक्षण करते हैं, उसका पालन पोषण ऐसे ही कर रहे हैं, दोनों ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ इतनी है कि गाय अस्त व्यस्त, खाली संख्या नहीं बढ़नी चाहिए। खाली जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ, मुझे शिष्यों की संख्या में रस नहीं, मुझे शिष्यों की गुणवत्ता में रस है, गुणवत्ता में रस है। तो मैं जयंती को कहता हूँ, सीता को कहता हूँ, आप वहाँ जाओ, आप मोर के लिए कुछ करो, मोर के लिए, जिससे मोर आकर्षित हो, वहाँ भोजन ले। तुम हमारी जमीन पर, हमारी जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर वो खाए रहे, आपके द्वारा आप जानते नहीं। और एक दिन में मैं तुम्हें सब कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अभी मैं इतना कह देता हूँ कि आप ऐसी कुछ व्यवस्था करना उधर, जहाँ पर मोर हमारी जमीन पर आए, खाए और रहे, उसकी ध्वनि प्रकट करे। गाय का भी पालन पोषण हो आपकी जमीन पर, और जो गरीब कुटुंबों को आप अपॉर्चुनिटी देते हो, वो भी बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। इस पृथ्वी से हम गरीबी पूरी नष्ट कर सकते हैं, पूरी नष्ट। मैं कहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि मोनू के संपर्क में गरीब लोग हैं, जो भी गरीब सर्वेंट आता है काम करने के लिए, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके कुटुंबों को खाली तुम्हें संभालना है। धार्मिक काम, तुम्हारे हाथों से धार्मिक दान, कुटुंबों को ठीक से संभालना है। तुम्हारा एक भी रुपया शराब की ओर नहीं जाना चाहिए, ना ही गुटखा की ओर, ना ही विमल की ओर, चाहे विमल में कितने ही बड़े हीरो क्यों ना हो। पहले तो मैं कहता हूं, ये हीरो का क्या बुद्धि होगी, इन लोगों की क्या बुद्धि होगी, जो मनुष्य के लिए संपूर्ण नुकसानकारक है। आप एक कैंसर हुए व्यक्ति को तो मिलो, एक ही व्यक्ति को मिलो कि क्या हालत हो जाती है। जब आपको आपके मुख का कैंसर होता है, जीभ निकाल देनी पड़ती है, चलो जीभ, क्या हालत होगी उस पेशेंट की, उसकी पत्नी की, उसके बच्चे की, उसकी माँ की, उसके पिता की, पूरे कुटुंबीजनों को, जिससे मुख का कैंसर होता है। यहाँ पर आपका 1 रुपया नहीं जाना चाहिए, 1 रुपया। सावधान, सेंस ऑफ विजडम, सावधान कि मेरा दान है कहाँ पर जा रहा है। दान कभी एंटरटेनमेंट में उपयोग होता ही नहीं, ये स्थान एंटरटेनमेंट के लिए है ही नहीं। एंटरटेनमेंट के लिए तो कितनी होटलें पड़ी है, फार्म हाउस पड़े हैं, अब कितने बढ़ाने। चलो, इतने फार्म हाउस है, इतनी होटलें हैं, किस मनुष्य का जीवन ऊपर उठा। चलो, मनुष्य का जीवन का आप देखो, दुख से मुक्त हो गए सब मनुष्य। मनोरंजन से आप कभी परम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। परम आनंद ठीक से समझना है, परम आनंद तुम्हारे भीतर। परम मैं किस लिए कहता हूं कि आप अपना शरीर कार्यरत रखें। विज्ञान क्या है, कार्यरत रखने का कारण क्या? एक एक कोष को जीवंत करना है, एक एक कोष को। आपका शरीर का उपयोग क्या? चलो तुम ठीक से देखो, आपका जो शरीर है बचेगा। मैं तुम्हें प्रश्न पूछता हूं, आपका शरीर बचेगा, इसलिए इसका उपयोग, इसलिए इसका उपयोग। और मैं कहता हूं, देखो जयंती, उसके अपने सर्कल में कितना मान है उसका। यहां मैं उसका जूतों का काम दे रहा हूं, वो भागा नहीं, पास, यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास, मोनू पास, सबका बर्तन उसने किया। आज मैं हेमंत को भी जोड़ूंगा सबके साथ, और हेमंत को आज मैं जनरल रूम में रखूंगा। क्या कारण? मुझे डर्टी डजन साथ में चाहिए, मोनू, हेमंत, जयंती, सब साथ। मुझे काम है, आगे बहुत काम लेना है, सबको मिलाकर मुझे काम लेना है कि धार्मिक स्थान है। दृष्टिकोण मेरा वो कैसे होना चाहिए, मनुष्य की समझ क्या होनी चाहिए,
कि धार्मिक स्थान पर मनुष्य का विकास, समझ का विकास कैसे बढ़ना चाहिए, तुम्हें सब अनुभव लेना है। सबके पास एसी बंगला है, चलो जयंती के पास एसी बंगला है, वो चाहे तो एसी रूम में बैठ सकता है, मेरे पास आने की जरूरत क्या है। लेकिन गुरु का स्थान यहां पर तुम्हारी एक मुसीबत संसार की 100 मुसीबतों को टाल देगी। अनुभव करो, मैं जो काम ले रहा हूं, देखो अब तक मैंने कहा कुछ, अब मैं पूरा विज्ञान से परिचित कर रहा हूं। क्या मुझे हेमंत पर गुस्सा होगा, घृणा होगी, तिरस्कार होगी? उसने मुझे 8 महीना अपने रुपयों से घुमाया, हेमंत और अलका ने, अच्छी से अच्छी होटल। मैं वही देखना चाहता था कि उसके भीतर लोभ क्या है। मैंने बहुत सी कसौटियां ली, उसकी बहुत सी कसौटियां। अब नई कसौटी, जनरल रूम में सोना सबके साथ, और काम मेरी स्त्री नहीं, मेरी चाय भी नहीं, जितना 1 दिन रहे 2 दिन रहे, सबका बर्तन। आगे उसका रहस्य बताऊंगा। गुरु स्थान पर बर्तन की सफाई, गुरु स्थान पर जूतों की सफाई, कोई भी कर। लेकिन अभी अलका नहीं उसके साथ, धर्मपत्नी उसके साथ नहीं, तो हेमंत के पास से मैं ये काम ले सकता हूँ। जनरल रूम में रहना है सबके साथ, जयंती के खराटे को भी सहन करना है, और जयंती के खराटे के साथ आपको समाधि की अनुभूति करनी है। सत श्री अकाल। एक खराटा आया चला गया, हम दूसरे खराटे में, दूसरा खराटा आया चला गया, हम तीसरे खराटे में। समय के साथ 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 अनुभूति करनी हेमंत को, और इसके साथ जुड़ा हुआ बहुत से रहस्य है। धीरे धीरे सब कुछ आपके समक्ष खोलता जाता हूँ। मैं जयंती को समृद्ध नहीं देखना चाहता खाली, मैं मोनू को समृद्ध नहीं देखना चाहता, परेश को समृद्ध नहीं देखना चाहता, हेमंत को समृद्ध नहीं देखना चाहता, आप सबको समृद्ध नहीं देखना चाहता, मैं आप सबको परम समृद्ध देखना चाहता हूँ, परम समृद्ध। ये स्थान को ठीक से समझना। मैं आपको परम आनंद की अनुभूति करवाना चाहता हूँ, परम आनंद जो किसी पर भी आधारित नहीं, किसी पर भी आधारित, ना रुपया, ना पैसा, ना जमीन, ना जायदाद, ना हीरा, ना माणिक। परम आनंद किसी पर आधारित नहीं, किसी पर आधारित नहीं। इसके लिए समझ, जो तुम मुझे समझने जा रहे हो, वो समझ, और इसके साथ तुम आज के दिन में ही अनुभव करो परम आनंद तुम्हारे भीतर, और तुम अनेक लोगों के मार्गदर्शक बनोगे। ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मैं देख रहा हूँ, भविष्य देख रहा हूँ। जैसे कि जय राजवी है, तकलीफ में है, और बहुत ही नेक बंदा, नेक व्यक्ति। मैं धर्मेंद्र को, वो भी मेरा बेटा, मैं धर्मेंद्र की एक बात कहूँ, ये जो परिवार है धर्मेंद्र और धीरेंद्र, मुझे बहुत प्रेम, इसके पिता जो थे वो मुझे बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम। उसने अपने अंत समय से पहले उसने मेरे पास हर एक बात खोल दी कि मैं आपको गुरु बनाता हूँ, और मैंने इस जन्म में इतने पाप किए हैं, सारी की सारी बातें मुझे खोल कर प्रकट कर दी, निकल गए। गुरु के आगे कह दिया तुमने कि मैंने, और तुम्हारे अंदर जो पड़ा था कि ये मैंने पाप किया है, गलत काम किया, गुरु के आगे खोल दिया निर्भर। उसने शरीर छोड़ा उससे पहले निर्भर। अब धर्मेंद्र को पूछना, जब वो हॉस्पिटल में थे, वो कहते थे आप मुझे जल्दी गुरुजी के पास ले जाओ, उसके बहुत से वस्त्रों की मुझे स्टिचिंग करनी है। नृत्य पूजा में उससे बहुत रस, नृत्य पूजा के वस्त्रों में बहुत रस। अंत तक वो मेरे साथ ही जुड़े रहे, मेरे साथ ही जुड़े। मैं हिमालय में था। अब धर्मेंद्र का छोटा भाई धीरेंद्र, उसका ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, 2 पैर उसको काटने पड़े, और धर्मेंद्र ने जो अपने भाई के लिए मेहनत की है, अद्भुत मेहनत, अद्भुत। अब मैं क्या मदद कर सकता था उन लोगों को आर्थिक? तो मेरी यात्रा में जितने रुपये मुझे मिले, मैंने उसके घर पर जब मैं गया तो मुझे तो ऐसा लगा कि क्या वातावरण होगा, जिस भाई का 2 पैर काट दिए गए हो, असहाय, क्या घर का माहौल होगा धर्मेंद्र का,
क्या मूड होगा, उसके पिताजी का क्या मूड होगा। मैं उसके घर गया, खुशियों से भरा भरा, खुशियों से भरा भरा, कोई गम नहीं, धीरेन्द्र को कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। मैं देखता हूँ उसकी टांगे कटी हुई। मैंने सारे के सारे रुपये जो थे धर्मेंद्र को दे दिए। ऐसा 2-3 बार हुआ, लेकिन उसने तुरंत मुझे रुपये लौटा दिए। पहले रख लिए कि गुरु दे रहे हैं तो सुकून है कि दे रहे हैं मदद के लिए। मैंने कहा बेटा जो भी आर्थिक तुझे जरूरत पड़े, तू बिना संकोच इसमें से तू तेरा जितना खर्च हो धीरेन्द्र के लिए तू करना। ऐसा 2-3 बार हुआ। मैंने उसके हाथों में रुपये दिए, उसने 1 पाई न रखी अपने पास, 1 पाई। उसने अनेक गुना करके मुझे दे दिया कि ना हमारे पास है, हम कर लेंगे, आप अपने काम में इसका उपयोग करो। दोनों बहुत ही प्रेम में, दोनों। उसको मैं एक काम सौंपूंगा कि जो जय राजवी है उसे तुम थोड़ी मदद करो। किस तरह से कि धीरेन्द्र है, उसने बहुत सुंदर बिजनेस, 2 पैर कट हो जाने के बाद उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिला बिजनेस के क्षेत्र में। तो मैं उसे कहूँगा कि तुम्हारे पास ऐसा कोई काम हो जिससे जय राजवी का कुटुंब निर्वाह हो सके तो तुम उसे इस तरह का काम दिलाओ। धर्मेंद्र तो अभी मेरे आंख के समक्ष ही है और धीरेन्द्र भी संपूर्ण समर्पित, संपूर्ण समर्पित। मैंने उससे रखा है कि ये तेरी क्षमता है। चंद्रलेखा को मैंने रखा है कि आपको अभी बहिर्जगत में काम करना है और जिसे मदद की जरूरत है उसे मदद करनी है। धीरेन्द्र को भी मैं कहता हूं कि आप जहां हो वहीं आपका काम शुरू करो, चालू ही रखो, छोड़ना नहीं है। धर्मेंद्र को मैं मेरे पास बुला लूंगा, उसको मैं मेरे पास यहाँ काम करवाऊंगा, कुछ यहाँ का काम, कुछ बाहर का काम। लेकिन आज शुक्रवार है तो संपदा का योग्य दिशा में उपयोग बता रहा हूं। तो मैं धर्मेंद्र को, मेरा बेटा ही, धीरेन्द्र मेरा बेटा, शिष्य भी बेटा भी, मैं उससे जिम्मेवारी सौंपूंगा जय राजवी के कुटुंब की, कि जय राजवी के कुटुंब का निर्वाह हो सके, इस तरह का आप कोई रास्ता खोजो। और आज का दिन परम संपदा के साथ जीने का दिन, अर्थात परम आनंद की अनुभूति, परम आनंद, परम संपदा, परम आनंद के साथ जीने का दिन। ये सारी बातें हुई, ये सारी बातें हुई। अब विश्वविद्यालय प्रैक्टिकल वर्क। अब ठीक से देखो कि गुरु हमें कोई गलत रास्ते पर तो नहीं ढसड़ रहा है, सही रास्ता दे रहा है या कहीं कोणी पर गोड़ लगा रहा है। ठीक से अनुभूति करो। आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शुक्रवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती, वो भी बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं हर मनुष्य के साथ साथ उसे सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। हम ठीक से स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शुक्रवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शुक्रवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।